नमस्कार सभी साथियों को, नवशक्ति के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण। भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण में अपन पढ़ रहे थे हरिमोहन सक्सेना ने 4 भागों में विभाजन किया। और हरिमोहन 1994 में कब किया? 1994 में। उसमें क्या हुआ कि उन्होंने 4 भागों में राजस्थान का विभाजन किया। ऊपर कौन सा था? पश्चिमी मरुस्थल। उसके बाद में कौन सा था? अरावली पर्वतमाला। उसके बाद में पूर्वी मैदान। उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठार। ऊपर पश्चिमी मरुस्थल, बाद में अरावली पर्वतमाला, तीसरे नंबर पर पूर्वी मैदान, चौथे नंबर पर दक्षिणी पूर्वी पठार। इसमें क्या हुआ कि दम सक्सेना ने क्या हुआ कि पश्चिमी मरुस्थल को भी 2 भागों में विभाजन कर दिया। पश्चिमी मरुस्थल का भी 2 भागों में विभाजन कर दिया। एक तो हो गया कौन सा? शुष्क प्रदेश। एक तो हो गया शुष्क प्रदेश, और उसके बाद में दूसरा हो गया अर्ध शुष्क प्रदेश। कौन सा? अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश। इस अर्ध शुष्क प्रदेश को अपन क्या बोल सकते हैं? और महान मरुस्थल भी बोल सकते हैं। क्या? महान मरुस्थल भी बोल सकते हैं। और इसमें भी क्या हुआ, इन्होंने क्या किया कि इसमें भी महान मरुस्थल को भी इनको भी 2 भागों में बांट दिया। किस में? एक तो हो गया बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। और दूसरा हो गया बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। वो कैसे कि जैसे देखो, यहाँ से एक रेखा गुजरती है। उसे अपन काल्पनिक रेखा उसे बोलते हैं 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जिसे महान मरुस्थल को या शुष्क मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अलग करती है। किससे? अर्ध शुष्क प्रदेश से। और पूरे राजस्थान को 2 विभागों में विभाजन कौन सी रेखा करती है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कौन सी? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, जो अरावली पर्वतमाला से, मतलब पूर्वी राजस्थान को पश्चिमी राजस्थान से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अलग करती है। उसमें क्या हुआ कि इसमें भी अपन ने एक क्षेत्र ये था, इस क्षेत्र को क्या बोल दिया? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। और बचा जो भाग इसको क्या बोला गया? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। इसको भी 2 भागों में विभाजन करने का काम किया। और इसके बाद में अर्ध शुष्क को 4 भागों में बांटने का काम किया। जो ऊपर कौन सा है? घग्गर का मैदान। कौन सा? घग्गर का मैदान या घग्गर बेसिन भी बोल सकते हैं अपन, घग्गर बेसिन। इसके बाद में दूसरे नंबर पर क्या आता है? दूसरे नंबर पे आता है कांतली बेसिन। बोल दो, कांतली बेसिन या शेखावाटी क्षेत्र। इसके बाद में बांटने का काम किया नागौरी उच्च भूमि। कौन सी? नागौरी उच्च भूमि। उसके बाद में लूणी बेसिन क्षेत्र। कौन सा? लूणी बेसिन क्षेत्र। उसके बाद में अरावली पर्वतमाला को भी इन्होंने 3 भागों में बांटने का काम किया। जो 3 भाग कौन से थे? एक तो उत्तरी अरावली। कौन सी? उत्तरी अरावली। उसके बाद में मध्य अरावली। उसके बाद में दक्षिणी अरावली। कौन सी? दक्षिणी अरावली प्रदेश। इन्होंने एचएम सक्सेना ने बांटने का काम किया। उसके बाद में पूर्वी मैदान बनास व बाणगंगा का मैदान। बनास व बाणगंगा का मैदान। उसके बाद में चंबल का मैदान। उसके बाद में बांटने का काम किया माही का मैदान। 3 भागों में बांटने का काम किया। इसके बाद में भागों में बांटा। 2 भागों में कैसे कि जैसे एक तो ये जो क्षेत्र आता है, कौन सा? ये क्षेत्र, इसको क्या बोला गया?
विंध्य कगार भूमि, कौन सी? विंध्य कगार, ये कौन सा क्षेत्र? विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि, कौन सी? विंध्यन कगार भूमि। इसके बाद में ये कौन सा पठार आ गया? हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। तो यह है राजस्थान का वर्गीकरण। हरिमोहन सक्सेना जी के हिसाब से 1994 में इन्होंने वर्गीकरण किया था। राजस्थान को 4 भागों में विभाजन करने का काम किया। ऊपर कौन सा था? पश्चिमी मरुस्थल, उसके बाद में अरावली पर्वतमाला, उसके बाद में पूर्वी मैदान, उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठार। पश्चिमी मरुस्थल को उन्होंने 2 भागों में उपविभाजन किया, एक तो शुष्क प्रदेश, एक अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अलग कर दी है, और अर्ध शुष्क प्रदेश को अरावली पर्वतमाला है जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अलग करती है। उसके बाद में बांटने का काम किया। ऊपर कौन सा? घग्गर का मैदान, दूसरे नंबर पर कांतली बेसिन या शेखावटी क्षेत्र, तीसरे नंबर नागौरी उच्च भूमि, और चौथे नंबर पर लूणी बेसिन क्षेत्र। बाद में अरावली पर्वतमाला, ऊपर उत्तरी अरावली, मध्य में मध्य अरावली, और दक्षिण में दक्षिण अरावली में बांटने का काम किया। उसके बाद में पूर्वी मैदान में बनास व बाणगंगा का मैदान, उसके बाद में चंबल का मैदान, उसके बाद में माही का मैदान। चंबल का मैदान कैसे? यहाँ पर चंबल नदी यहाँ से गुजरती है, तो इसलिए इसको चंबल का मैदान बोला गया। इसके बाद में यहाँ से बाणगंगा और बनास नदी बहती है, तो इसकी वजह से इन्होंने क्या किया कि इसका बाणगंगा व बनास नदी का मैदान बोला। इसके बाद में माही का मैदान, जहाँ माही नदी गुजरती है, माही नदी का बहाव क्षेत्र है, उसको माही बेसिन बोला गया या माही का मैदान बोला गया। इसके बाद में दक्षिण पूर्वी पठार को विंध्य कगार भूमि या